RIYL प्रोग्राम यानी कि रूरल इंडिया यूथ लीडरशिप में हम कुछ ग्रामीण युवाओं के साथ बहुत क्लोजली काम करते हैं जिनके नेतृत्व विकास के ऊपर यानी उनके लीडरशिप स्किल्स पे हम काम करते हैं। हम जो यूथ के साथ काम करते हैं, यूथ के साथ हम 3 लेवल पे काम करते हैं। सबसे पहला वो है यूथ कोऑर्डिनेटर्स का, यूथ मोबिलाइजर्स एंड यूथ वॉलंटियर्स। इंटरजेनरेशनल सोशल मोबिलिटी को इनेबल करने के लिए ये ज़रूरी है कि कम्युनिटी से एक स्ट्रॉन्ग टच पॉइंट हो, और स्ट्रॉन्ग टच पॉइंट बनाने के लिए युवा एक बहुत अच्छा ज़रिया है। RIYL एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा बेस है जिससे जो कम्युनिटी और यूथ डेवलपमेंट की जो मिट्टी है वो और उपजाऊ बन सके, और जिसके माध्यम से फिर हमारे बाकी सारे प्रोग्राम्स भी चल सके। इस 2 साल में हमने 400 प्लस यूथ के साथ एक अच्छा संबंध बनाया, उन्हें एक अच्छा मंच दिया। ग्रामीण क्षेत्र में एक्टिव सिटीजन की नीड इसीलिए है, वहाँ लोग सीमित क्षेत्र में जानकारियाँ लेके रहे हुए हैं। एक डर बना हुआ है कि पदाधिकारियों से कैसे बातें करें, वो अपने अधिकारों को कैसे ले सके। अगर कम्युनिटी में कोई भी चैलेंजेस आ रहा है, मतलब कोई भी समस्याएं हैं, तो उस समस्याओं का निवारण करना हमारा काम है। मैं जो कुछ भी सीखा हुआ है तो वो मैं अपने कम्युनिटी में लागू करूँगा। कोई भी समस्या आती हैं वो उस पर हम लोग बातचीत करके उसका निवारण भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। रूरल इंडिया यूथ लीडरशिप प्रोग्राम, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स था। हम ये कह सकते हैं कि कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, कम्युनिटी इंगेजमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट, एक्टिव सिटीजनशिप और कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप, इवेंट मैनेजमेंट, रिपोर्ट राइटिंग। तो ऐसा कुछ नहीं है जो इस 2 साल में हम ट्राई नहीं किए। पहले हम ऐसा करते थे, हम वो काम लेना भी नहीं चाहते थे जो हमको नहीं आता, पर अब हमको ऐसा लगता है कि हमको कुछ भी काम दे दीजिए, हम सब एक्सप्लोर कर लेंगे, सब सीख लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे। हमको लगता है कि ये RIYL, इसका अलग अलग एलिमेंट्स, ये बहुत बड़ा रोल प्ले किया है इस कॉन्फिडेंस को लाने में। सबसे बड़ा हाईलाइट मोमेंट था 2024 का मार्च में युवा मेला करना। वो मेरे लाइफ का सबसे बड़ा इवेंट था और उसको ऑर्गेनाइज करने का मौका मिला। तो इतना बड़ा था कि एक टाइम तो लगा था कि हम कर लेंगे ना, वो डर भी था अंदर से, लेकिन जब वो हो गया तो वो जो खुशी हुई, वो उसको बहुत बड़ा अचीवमेंट बोलते हैं अपने लाइफ में। मैंने चीज़ों को अनलर्न करना सीखा। मैं पहले सोचता था, जो बायस ने जो सोच थी उसको चैलेंज करके खुद को परखा और बहुत कुछ अनलर्न किया। ये बहुत ही डिफ़िकल्ट था मेरे लिए एक्सेप्ट करना कि हम गलत है, ये सोच गलत है। तो यही हम सीखे, तो इससे बड़ा यही सबसे मेरा बड़ा अचीवमेंट रहा। मैं दूसरी जगह जहाँ क्लब चला रही थी, वहाँ के लोग से मुझे मतलब रिश्ता बना, अच्छा बना। जैसे होता है ना, कभी मुझे कम्युनिटी मीटिंग करना था तो हम जाते थे, वो लोग मतलब एक बार अगर बोल दिए तो मतलब आने के लिए रेडी हो जाता था। फिर लास्ट में 2 बार हम अपने गांव में कम्युनिटी मीटिंग किए, तब थोड़ा बदलाव ला पाए, रिश्ता बना अच्छा। हम लोग को करना है, हमको कुछ करना है। महिला का ही ये समझ सकती है और वो खुल के बात भी कर सकती है। मुझे लगता है कि मैं इसको शायद अच्छे से कर पाऊँगी, अच्छे से लोगों को समझा पाऊँगी। मुझे लगता है कि अगर मुझे मौका मिले तो मुझे करना चाहिए इस चीज़ को। मैं कम्युनिकेशन सीखी, मेरे अंदर लोगों से बातचीत करने का और लोगों से आई कांटेक्ट करके बात करना, वो मेरे अंदर था और मेरा अंदर का डर चल गया है। मेरा अचीवमेंट की बात बोले तो मैं खुद को पहचानी। फर्स्ट बात ये है कि मैं मेरे अंदर की चीज़ को, फीलिंग्स को मैं जानी यहाँ पे आके, और यहाँ पे आके मुझे पता चला कि ये सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं है जीवन में प्राप्त करने के लिए और ज़िंदगी जीने के लिए। ऐसा बहुत कुछ है जो हम लोग लेके अपने ज़िंदगी में जी सकते हैं। जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस में अगर बदलाव कहे तो मैं पहले जो भी काम करती थी, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो दीदी हो, चाहे मेरे पापा भी हो,
मतलब अगर इन लोगों में से किसी को ना पूछूं तो वो काम मेरे लिए ना के बराबर होता है। अभी भी मतलब बोल देती हूँ कि मम्मी मुझे ये करना है, यहाँ पे मैं जाऊँगी। अभी मेरा बात इस तरह का होता है, और पहले मेरा बात इस तरह का होता था कि मम्मी क्या मुझे यहाँ पे जाना चाहिए या फिर क्या मुझे ये करना चाहिए, ये था मुझे पहले। जी, डिसीजन मेकिंग आया है मेरे अंदर इन 2 सालों के अंदर में। सबसे बड़ी बात है सेल्फ डिस्कवरी के लिए। जहाँ से हम आते हैं रूरल बिहार, यहाँ पे ऐसा कुछ है ही नहीं, ना आप कॉलेज जाते हैं ना आप अच्छे से स्कूल जा पाते हैं। लेकिन ऐसा प्रोग्राम जहाँ तो लोकल यूथ ही है ही, प्लस अलग अलग जगह से लोग आ रहे हैं, अलग अलग संस्था से लोग आ रहे हैं, कभी कभी तो देश के बाहर से भी लोग आ रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, जान रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, लोग आपको सुन रहे हैं, आपको फीडबैक्स दे रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो एक इसलिए ज्वाइन करना चाहिए, आप खुद को जानना चाहते हैं, खुद को चैलेंज करना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप करियर भी देख रहे हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, लीडरशिप रोल में, तो इसलिए भी आपको ज्वाइन करना चाहिए। तो शुरू में एक गीत था, फिर बीच में नाटक था, फिर लास्ट में एक गीत है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज के इस सफर को एक गीत से। जितने भी युवा जुड़े हैं ना, उनकी अपनी एक स्टोरी रही है। जब मैं इस डेमोग्राफी में काम करती हूँ तो मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, युवाओं को घर से निकलना ही उनके लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाता है। मुझे लगता है कि उन सब के अंदर बहुत पोटेंशियल है, जितने भी युवा हमारे साथ जुड़े हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेंटोरशिप, वो मेंटोरशिप कैसे हम उनको दे पाएँ। हर युवा जो जहाँ था वो रिकग्नाइज किया, वो सवाल पूछना शुरू कर रहा है। कुछ ऐसे युवा हैं जिन्होंने अपनी शादियाँ रोकी हैं कि मैं नहीं, मुझे अभी और सीखना है, पढ़ना है। बट उनका जो एक शिफ्ट आया है माइंडसेट का कि नहीं, मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है और इसमें भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हम एंजॉय नहीं कर सकते, यहाँ पे ही काम करेंगे और यहीं पे बदलाव लेकर के आएंगे। आई थिंक वो सब जो चेंजेस हैं, मुझे लगता है कि ये सक्सेस स्टोरीज हैं। तो एक बताना मुश्किल है, बट ये सारी सक्सेस स्टोरीज मैं देख पाती हूँ। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आसमान में वही उड़ते हैं जिनके पंखों में उड़ान होती है। तो ये उड़ते उड़ते हमारे युवा धीरे धीरे उस सपने की बुलंदियों को पकड़ रहे हैं, उस ओर बढ़ रहे हैं जहाँ पे बचपन से वो आगे जाना चाहते थे, आगे बढ़ना चाहते थे और जिस मंजिल को वो पाना चाहते थे।